शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव लाल की जय। हेलो 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 मस्या बागुं सुरे स्वाहा वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। मंगललाल ठाकुर जहाँ कहीं भी हों, हमारे व्यास जी महाराज का माल्यार्पण पर स्वागत करें, अति शीघ्र आने की कृपा करें। श्रीमद्भागवतं पुराणं यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेघममलं ज्ञानं परम। कोमल सिंह ठाकुर जी जहाँ कहीं भी हों, मंच पर आए। पूजार्थं प्रतिगृहीतं व्यासस्य विष्णुरूपाय ते नमः। पुष्पमालं सम्पूज्येत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति काला हरि दर्श कराने वाला, यह शांति गीत पावन गाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि बोल हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख
से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। आमियों भाव से फंद को सतमार्ग बताए वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी वैष्णवं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि। श्रीभाग काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं, विद्यादानं च देहि मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, मेरो जय जय माखन चोर। लक्ष्मीनाथ समारंभा, नाथयामन मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को आकाश की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री लाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, अर्धनाला हरि का प्यारा नाम है।
कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद तड़ुद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के हृदय में विराजमान भक्त वत्सल भगवान श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़े ही आनंद का विषय है। आज श्रीमद्भागवत कथा का द्वितीय दिवस में हम सभी लोग श्रद्धा भाव से प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के स्तंभ बनकर विराजमान हैं आदरणीय पूज्य पिताजी श्रीमान संतोष दुबे जी एवं माता जी श्रीमती इंदिरा देवी दुबे जी एवं समस्त ग्रामवासी हालीवाड़ा के लोग, इनके सभी के दिव्य सहयोग से यह पुनीत कार्यक्रम चल रहा है। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि कैसे भागवत श्रवण करके धुंधकारी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हाँ, भागवत की दिव्य कथा को श्रवण करके धुंधकारी जैसे महाप्रेत ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वैकुंठ चला गया। भक्तों, ऐसी सुंदर चिन्मयी कथा है मेरे माँ के बिहारी लाल की। जो लोग बड़े प्रेम से एकाग्र होकर कथा को श्रवण करते हैं ना, भगवान की दिव्य कृपा, भगवान का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके परिवार पर निरंतर बना रहता है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज विराजमान है। उन सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से महात्म्य के बारे में तो श्रवण कर लिया, भागवत के महात्म्य के विषय में तो श्रवण कर लिया, लेकिन उन ऋषियों के मन में आकांक्षा है, कुछ और श्रवण करने की मन में इच्छा है। तब सूत जी महाराज ने भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ किया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म कैसा है? बोले स्वराट, अपने स्वरूप में जो हमेशा प्रतिष्ठित रहता है। और कैसा है? तेजोमय रश्मियों में कभी कभी हमें जल की भ्रांति हो जाती है, हाँ, कभी कभी हमें जल में स्थल का भ्रम हो जाता है भक्तों। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा जो सृष्टि है ना, ये उस परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्य व्रत प्रतीत होती है। वो परमात्मा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बोलने की शक्ति वह परमात्मा की इच्छा से प्राप्त होती है, सुनने की शक्ति हमें परमात्मा प्राप्त करता है। ऐसा दिव्य किशोर चरित्र है मेरे गोविंद का। आदरणीय श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों, भागवत पहले सुना, सत्यम परम धीमहि। भागवत के जब प्रारंभ होता है तो सत्य होता है, मध्य आता है तो सत्य रहता है, और भागवत का जब अंत आता है तो सत्य होता है। कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। जो आदि मध्यांत सत्य है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, वह सत्य है। महर्षि वेदव्यास जी साथ यह बताना चाहते हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। मैया, गीता का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल भागवत श्रवण का आश्रय ले लो, सत्य पर चलने का आश्रय ले लो, तो आपका सभी चीज सार्थक हो सकती है। क्योंकि भक्तों, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम इसलिए दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि धर्मः प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अरे भैया, ये परम धर्म क्या है? हाँ, क्या है ये परम धर्म? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट है, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, कोई कामना जिसके मन में नहीं है, निष्कामी जिसका जीवन है, ऐसी है कृष्ण कथा। और कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। हाँ, और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप, तीनों तापों को नष्ट कर देती है कृष्ण कथा।
जीव को जब भगवान की कथा सुलभ हो जाती है ना, प्राप्त हो जाती है, तो यह जीव को अनुभूति करना चाहिए कि हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकम्। सज्जनों, निगम है वेद। कल मैंने आपको यह बात बतलाई थी। निगम है वेद, वेद रूपी निगम जो कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो आप कहेंगे ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से ये पका हुआ फल नीचे की ओर कैसे आया? हाँ, ये मृत्यु लोक में मनुष्यों के पास कैसे आया? तो कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी के मुख लगने से यह फल नीचे की ओर आया। सुख यानी होता है तोता। क्या होता है? तोता। सुखदेव जी के मुख लगने से यह फल नीचे की ओर आया। और आप ये समझें, सुख जिस फल में मुख लगा देता है ना, वह फल मीठा हो जाता है, या तो वो मुख लगाता ही उस फल में है जो पहले से ही मीठा हो। लेकिन ये बात सत्य है, एक बार तोता ने जिस फल में मुख लगा दिया, वह फल कभी खट्टा हो नहीं सकता, वह फल मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी के मुख लगने से ये भागवत रूपी फल मीठा है, मीठा हो गया। ठीक है भैया, आपने फल बता दिया, आप क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इसे भागवत रूपी रस को पियो। आप कहेंगे भैया भागवत सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। इसको श्रृणुत भागवतम रसमालयम भी कह सकते थे। पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? क्योंकि भक्तों, जो चीज सुनी जाती है ना, वो इधर से सुनकर इधर से निकल जाती है, और जो चीज तन्मय होकर सुनते हैं तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतार कर सुनने वाली जो चीज है ना जी, उसे पीना बोलते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। उसने दो मूर्ति बनाई पीतल की, संतों की दो मूर्ति बनाई पीतल की। अब दोनों मूर्तियों को नुमाइश के लिए मैदान में रखा और लोगों से कहा, मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा, भैया आपकी मूर्ति का क्या दाम है, क्या रेट है? तो उस मूर्तिकार ने कहा, एक मूर्ति है 500 रुपए की और दूसरी मूर्ति है 1 लाख रुपए की। तो लोगों ने कहा, जो 1 लाख रुपए वाली मूर्ति है वो सोने की है क्या? तो मूर्तिकार कहता है, नहीं नहीं, 1% भी सोना नहीं है, दोनों पीतल की मूर्ति है, बनाने वाला मैं हूँ। आधा किलो पीतल की एक मूर्ति, आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति। अब लोगों ने देखा मूर्ति को उठा उठा कर, दोनों का रूप रंग सांचा सब बराबर, लेकिन दाम में इतना अंतर। एक मूर्ति 500 रुपए की, दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की। अब उस मूर्तिकार ने कहा, मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। उधर से कोई संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने भीड़ को देखा तो पास में आए। उन्होंने कहा, हम आपकी मूर्ति की परीक्षा लेंगे। बोले ठीक है, लीजिए। संत ने क्या किया, गीले हाथ से सूतली को बटकर लंबा किया, लंबा कर लिया। अब एक मूर्ति के कान में जैसे ही सूतली को डाला तो इधर से डाला और वो सूतली इधर से निकल गई। संत ने कहा, ये है 500 रुपए की। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सूतली को डाला, भक्तों, अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था, सूतली मुड़कर सीधे पेट में चली गई। बोले ये है 1 लाख रुपए की। कहने का तात्पर्य यह है, इधर से सुनकर जो इधर से निकाल देवे वो हो गया सोता या सरोता, और जो सुनकर अपने जीवन में उतार लेवे वो हो गया सच्चा श्रोता। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत को आपने फल बता दिया, चलो ठीक है, हमने इसको फल मान लिया। अब फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या?
तो आप पहले ही बता दीजिए इसमें गुठली क्या है, छिलका क्या है, वो हम पहले से निकाल के रख दें। बोले नहीं नहीं, इसमें गुठली होती ही नहीं है, छिलका होते ही नहीं है, तो कैसा है? बोले अमृत द्रव्य संयुतम, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, एकदम अमृतमय कथा है, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, एकदम अमृतमय कथा है। कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत रूपी रस को आप पियो, जितनी बार पिएंगे ना उतना ही आनंद आएगा, उतनी ही कृपा बरसेगी। अब आप कहेंगे महाराज जी कितनी बार पिए? पहले नागपुर में पी रहे थे, फिर छिंदवाड़ा में पी रहे थे, फिर सिवनी में पी रहे थे, कितनी बार पिए? तो वेद व्यास जी लिखते हैं मुहुर्मुहु, बार बार इस रस का पान करो। जितनी बार इस रस को पियोगे ना उतना ही आपको आनंद मिलेगा, उतना ही कुछ नया श्रवण करने को मिलेगा। कथा के महत्व को नहीं समझ पाते। राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। दिन नहीं भागवत की रस की महिमा को बारे में वो दिन भर भी जान नहीं पाता। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, इन कानों से आपने अगर कथा को श्रवण नहीं किया, भगवान श्री हरि की कथा को आपने श्रवण नहीं किया, तो श्रवण रंध्र ही भवन समाना, वो आपके कान तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान है। हाँ, सांप के बिल के गड्ढे के समान होते हैं वो कान जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, भगवान के कीर्तन को श्रवण नहीं करते। इसलिए जीवन में यह प्रयास करें, जीवन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जितना हो सके भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, सत्संग होता रहे। ऐसे ही संत महात्माओं के श्रीमुख से निकलने वाली जो अमृतमय कथा है उसको हम सभी लोग श्रवण करते रहें। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। आप प्रातः जल्दी उठिए, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। हाँ, अब तो कौन जाने प्राणायाम, अब तो लोग सोकर सभी कर मोले तू गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, और अब तो जैसे ही श्रीमती जी चाय का कप लेकर आई, चादर से मुख निकाला तो प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, कप दर्शन होगा, कर दर्शन नहीं, कप दर्शन। लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुबह जल्दी उठिए। सुबह की जो वायु होती है उसमें अमृत कण होता है। सुबह की जो वायु होती है वो बहुत सुंदर होती है, स्वच्छ होती है, जो हमारी आयु को बढ़ाती है, आरोग्य को बढ़ाती है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आइए हम लोग उसी प्रसंग पर चलते हैं जहाँ सौनकादिक 88,000 संतों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। उन सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया, लेकिन उन 88,000 संतों में से एक संत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ आकांक्षा है। सूत जी महाराज ने कहा, पूछिए। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, आपसे आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी 7 दिन की भागवत का वर्णन होगा। सौनकादिक 88,000 संत कहते हैं, भगवान, आप, हमारा पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? क्या जल चढ़ाना धर्म है? या 30 दिन के महीने में 34 उपवास करना धर्म है?
आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? ये हमारा पहला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है महाराज कि जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, हाँ, तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, कोई कहते हैं भैरव बाबा सबसे बड़े हैं, कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, और कलयुग में और भी देवी देवता प्रकट हो गए हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने मन को किसके प्रति लगाएं, किसको पूजें और किसको ना पूजें। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है महाराज कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद में भगवान को कहते हैं अजन्मा। जब परमात्मा का नाम अजन्मा है तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा चौथा प्रश्न यह है महाराज कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? हाँ, कितने अवतार होते हैं भगवान के? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 12 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। प्रमाणिक रूप से कितने अवतार हुए, कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। यह हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न यह है महाराज कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो सूक्ष्म बात को बड़ी बनाकर बोले। हाँ, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर को भर कर कहे। अगर हम विवेचन करने लग जाएंगे ना तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का कोई महत्व नहीं निकलेगा। तो वक्ता वो उत्तम है जो कथा का सार आपको श्रवण कराए। तो भगवान कथा का जो सार है वो हमें श्रवण कराइएगा। हमारा यह पांचवा प्रश्न है। और हमारा छठवां प्रश्न यह है महाराज कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम चले गए, स्वधाम गमन कर गए, हाँ, तब तो धर्म अकेला पड़ गया होगा। फिर धर्म किसकी शरण में गया? गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम चले गए तब तो धर्म अकेला पड़ गया होगा। हाँ, तब धर्म किसकी शरण में गया? यह हमारे पूरे 6 प्रकार के प्रश्न हैं महाराज। कृपा करके यह हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर आह्लादित हो गए, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषियों, जो आपने प्रश्न किए हैं ना, ये अपने लिए नहीं किए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए। आपने तो यह प्रश्न पूरे जगत के, मानव जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न किए हैं। और मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने से पूर्व आदरणीय परम वंदनीय मेरे गुरु भाई आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूँ। हाँ, वही आचार्य सुखदेव जो जन्म लेते ही सीधे संन्यास ग्रहण कर लिए और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए, उनके चरणों में हम वंदन करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया कि यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोष्मि। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। किशोरी श्री राधा रानी ने कहा, बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहते हैं, माता मैंने नहीं जाना मृत्यु लोक में,
क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जाते ही विष्णु की माया जो है ना वो पकड़ लेती है, और एक बार उसकी माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 दशमाला में आपकी जाप कर रहा हूँ वो भी भूल जाऊंगा, वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा रानी कहती है, बेटा मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। वही आचार्य सुखदेव जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे, आज मृत्यु लोक में आए और एक सुख पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म ले लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी, अंडा नीचे गिरकर फूट गया। सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस फूटे हुए अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, हाँ कोई भी कार्य अगर भगवान को करना होता है ना तो नारद जी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी जो है ना भगवान के मन है। भागवत में लिखा है, नारदो देव दर्शनः, जिस किसी को भी नारद जी के दर्शन हुए उसको भगवान जरूर मिले, अवश्य मिले। ये नारद जी की विशेषता है। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना होवे, जिसकी बात कभी भगवान भी ना टाल सके, उसे नारद कहते हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। नारद जी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं। नारद जी की क्या विशेषता है? जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, रोज झगड़े होते हो, उस घर में अगर नारद जी पहुंच जाए ना तो वहां हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, बड़ी शांति रहती है, लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, उस घर में अगर नारद जी पहुंच जाए ना तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने मन में सोचा, मेरे कारण नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी में तो झगड़ा हो ही चुका है, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद एक बार हो ही चुका है, लेकिन शंकर पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। शंकर जी और पार्वती जी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कोई नाटक करके आऊं जिससे इनके बीच में भी तू मैं हो जाए, हाँ थोड़ा सा झगड़ा प्रारंभ हो जाए। अब देखिए, कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। नारद जी सीधे ही कैलाश पर्वत पर पधारे। अब भगवान शंकर तो गुफा में बैठे हैं तपस्या करने के लिए, आश्रम में माता पार्वती जी अकेली हैं। अब कैसा संत नारद का स्वभाव, जैसे ही आश्रम में पधारे, माता पार्वती ने जैसे ही नारद जी को देखा, आहा खड़ी हो गई, कहने लगी, आओ नारद जी पधारो, बड़ी कृपा की, आजकल आप आते नहीं हो, बहुत दिनों बाद आए आप, कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? हाँ, आसन बिछाया, सामने एक सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए। नारद जी कहते हैं, माता अब संसार में मैं कहीं आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि संसार में जो किसी से प्रेम करते हैं ना वो बनावटी करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं रहा संसार में। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हाँ, प्रेम जो है बनावटी हो गया है, सच्चा प्रेम नहीं। और जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ आना जाना क्या मैया? हाँ, इसलिए मैंने तो एकदम आना जाना बंद कर रखा है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो भगवान के भजन में मग्न रहता हूँ। माता पार्वती कहती है, नारद जी अब मैं तो आपको क्या बताऊं, मेरे और मेरे पतिदेव के बीच में तो इतना प्रेम है ना, इतना स्नेह है, इतना प्रेम करते हैं मेरे पतिदेव मुझसे कि कोई भी बात मुझसे छिपाते नहीं, कोई भी बात मुझसे छुपाते नहीं है। और जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कोई बात छिपाई नहीं जाती। नारद जी कहते हैं, ये तो बहुत सुंदर बात है मैया। माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरे पतिदेव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो मंत्र हमें गुरुदेव देते हैं ना कान में, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, उसको शास्त्र कहते हैं उसको किसी को नहीं बताना चाहिए।
गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गुप्त करके रखो, उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन माता पार्वती कहती हैं नारद जी, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग करते हैं कि सबसे पहले आकर मुझे बताया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये मंत्र दिया है। कितना प्रेम करते हैं। हम कभी भजन करने बैठते हैं ना, समाधि करने के लिए बैठते हैं समाधि में, तो समाधि में जिस झांकी का भगवान का हमें दर्शन होता है वह किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन माता पार्वती जी कहती है नारद जी, मेरे पतिदेव तो मुझसे कि सबसे पहले मुझसे आकर बताते हैं कि आज मैंने गोविंद की उस झांकी का दर्शन किया, आज मैंने बालकृष्ण की उस झांकी का दर्शन किया, आज मैंने राम जी की उस दिव्य किशोर चरित्र का दर्शन किया। बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है मैया, आपसे प्रेम करते हैं, भगवान करे आपका प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। फिर तो आपको ये बात भी जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? बोले गले में जो मुंडमाला पहनते हैं ना शंकर जी, गले में जो मुंडमाला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात भी आपको जरूर बताई होगी। फिर तो माता पार्वती ने कहा देखो नारद, प्रेम तो मुझसे वो बहुत करते हैं, लेकिन मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं ये बात तो मुझे कभी बताई नहीं, ये बात तो मुझे कभी उन्होंने बताई नहीं। तो नारद जी कहते हैं मैया 24 घंटे जिस माला को वो गले में लटका कर घूमते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात आपको यानी अपनी पत्नी को नहीं बताई, तो फिर काहे का प्रेम? हाँ, कोई प्रेम नहीं करते आपसे। अब माता पार्वती को तो बड़ा गुस्सा आया, जिसका मैं इतना मान करती हूँ, इतना सम्मान करती हूँ, वो मेरा कोई मान ही नहीं करते, मेरा कोई सम्मान ही नहीं करते। अब नारद जी ने देखा हमारा काम तो हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से। अब नारद जी ने कहा मैया हम तो चलते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। मन में सोचा इतना ही काफी है, और नारद जी तो निकल कर चले गए आश्रम से। और जाते जाते भगवान शंकर से बोल गए बाबा आश्रम में जल्दी पधारना, मैया जी ने याद किया आपको। अब भगवान शंकर जी ने सोचा आपके चरण जहाँ पड़े वहां तो सब मंगल ही होगा, और आप पधार कर आए हो तो जरूर याद करती होंगी। लेकिन माता पार्वती जी आज कुपित हो गई, सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए और कोप भवन में चली गई। हाँ, पहले के समय में जब मकान बनवाते थे ना, पहले के समय में जब घर बनवाते थे तो एक स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था, उसके द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। और जब श्रीमती जी उस कमरे के अंदर चली जाती ना तो पतिदेव समझ जाते थे आज तो कोई गड़बड़ है, हाँ कोई ना कोई बात है। माता पार्वती जी भी कोप भवन में चली गई। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है, उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो? माता पार्वती ने कहा रहने दीजिए, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भगवान शंकर ने कहा देवी आप मुझे काला बोलती हो, काला तो वो होता है जो कपटी होता है, जो कपट करता है। मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई कपट नहीं किया, आप मुझे कपटी बोलती हैं। माता पार्वती कहती हैं जिस माला को आप गले में लटका कर घूमते हैं, जो मुंड माला आप गले में धारण करके घूमते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात आपने कभी मुझे बताई? हाँ, ये बात कभी बताई आपने? शंकर जी कहते हैं देवी अगर वास्तव में मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि कोई प्रमाण है तो वो ये मुंडों की माला है देवी। और आपने कभी मुझे बताने का अवसर ही नहीं दिया तो मैं कैसे बताता, लेकिन आज आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। देवी इसमें किसी और के मुंड नहीं बल्कि तुम्हारे ही मुंड इसमें लगे हैं। जब जब आप अपने देह का परित्याग करते हैं, जब आप अपने देह में परिवर्तन लाती हो, आपकी याद मुझे बनी रहे, आपकी स्मरण शक्ति मुझे बनी रहे, इसलिए आपके ही मुंड में अपनी माला में पिरो लेता हूँ।
हम तो मरने के बाद भी आपके मुंडों को अपनी माला में पिरोकर घूमते हैं, लटकाए घूमते हैं, और आप हमें कपटी बोलती हैं। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि हेतु जब जब आप अपने देह में परिवर्तन लाती हो, आपकी स्मरण शक्ति मुझे बनी रहे, इसलिए आपके ही मुंड में अपनी माला में पिरो लेता हूं। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप तो महाकपटी निकले। बोले कैसे? बोले ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर वास्तव में अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करते तो औषधि हमें भी पिलाते। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए सज्जनों, नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, जिसकी वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप वो कथा हमें भी सुनाइए, वो कथा आप हमें भी पान कराइए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, कथा सुनने के 3 नियम हैं, 3 विधान है कथा सुनने की। पहला, भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। भागवत की कथा व्यास मंच के पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, इससे पाप लगता है। दूसरा, भागवत की कथा में व्यर्थ की बात नहीं बोलनी चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो, इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा, भागवत की कथा में एक बार जब आप आकर बैठ गए तो फिर भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। ये भागवत का नियम है, बीच में उठना नहीं चाहिए। अब देखिए, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं, देवी मैं आज आपको कथामृत जरूर पान कराऊंगा, ये अद्भुत अमृत कथा है, आप नियम से सुनना। और देखो देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। हाँ, आप कथा सुन रहे हो कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप जब तक कथा चले तो बीच में ओम ओम बोलते जाना, तो मुझे स्मरण होता रहेगा कि आप कथा सुन रहे हो। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाजी हाजी, तो हिंदी का हाजी और संस्कृत का ओम एक अर्थ होता है। अब वक्ता बन गए भगवान शंकर, श्रोता बन गई माता पार्वती। भगवान शंकर ने अपनी डमरू का निनाद किया, जितने भी कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी थे सब उड़कर चले गए, लेकिन वो फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है कैलाश पर्वत पर। अब भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा फूटा अंडा कथा के प्रभाव से साबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रादुर्भाव से अंडा फूट गया, उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकल पड़ा। सज्जनों, पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। और भागवत में चौथे दिन रसगुल्ले की कथा आती है ना, हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव, बड़ा आनंद आता है। चौथे दिन की कथा को सुनकर पक्षी उत्कंठित हो गया, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। भगवान शंकर नेत्र बंद करके माता पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती ओम 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 कहकर कथा को श्रवण कर रही हैं। अब देखिए, कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को थकान हो गई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम जाना चाहते हैं, अपने धाम जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बताइए वैराग्य क्या है, बताइए त्याग क्या है। जब ये ज्ञानमय प्रसंग शंकर जी माता पार्वती जी को सुना रहे थे तो माता पार्वती जी को निद्रा आ गई, नींद आ गई माता पार्वती जी को। अब पीछे पड़ा, पीछे वो तोता का पक्षी बैठा है ना, तोता बैठा है, उसने देखा मैया तो सो गई,
और ओम ओम बंद हो गया और कथा कहीं विराम ना ले ले, विश्राम ना ले ले, इसलिए उसने माता पार्वती जैसे स्वर में ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नींद खुल गई। माता पार्वती कहती हैं, हाँ भगवान, फिर क्या कहा उद्धव जी ने, बताइए। बोले ये कथा तो पूरी हो गई। बोले पूरी कैसे हो गई? मैं तो सो गई थी ना जी, तो पूरी कैसे हो गई? भगवान शंकर कहते हैं, जब आप सो गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? ओम ओम कौन बोल रहा था? पीछे मुड़कर देखा तो तोता ओम ओम बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी इसने भागवत की कथा सुनी, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने भागवत की कथा व्यास मंच के पीछे बैठकर सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। ये इसने बहुत गलत कर दिया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर तोता को मारने के लिए दौड़े, और जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो तोता ने दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। अब आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर। अब आप कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आएंगे ना, तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी का पावन आश्रम, उनके आश्रम का नाम है सम्याप्रास, और उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती विटका देवी। विटका देवी ने कहा, प्रभु बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी कोई पुत्र हुआ नहीं है। रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर जब विटका देवी अपने केसों को सुधार रही थी, बालों को सुधार रही थी, उनको एक जोड़ की उबासी आई और उड़ता हुआ नन्हा सा सुख पक्षी उनके मुख में से होकर सीधे गर्भ में चला गया। वही आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर ने देखा और देखकर लौट कर वो चले गए। वही आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया, और भगवान शंकर ने बहुत सुंदर कथा माता पार्वती जी को श्रवण कराई कि महासन पर महादेव जी बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार मैया को पड़ गयो सोता, हुंकरा दे रहो तोता। आइए बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए भगवान की कथा को महासन पर महादेव जी बैठे आसन महासन पर महादेव जी बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा मैया को पड़ गए तोता, हुंकरा दे रहो तोता, मैया को पड़ गयो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, मैया को पड़ गयो तोता, हुंकरा दे रहो तोता, मैया को पड़ गयो तोता, हुंकरा दे रहो तोता। ताली बजाते हुए हरि बोल।
के लिए एवं माता पिता की सेवा करने के लिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए यह आपको मानव शरीर मिला है। हाँ, ये पंच तत्व की जो काया है ना भक्तों, ये एक दिन आपको छोड़नी जरूर पड़ेगी। कितने भी आप स्वर्ण भस्म खाओ, कितने भी बादाम खाओ, काजू किशमिश कितने भी खाओ, खूब शरीर को लाल बनाओ, लेकिन एक दिन आपको जाना ही पड़ेगा। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि शरीर रूपी पिंजरा को पकड़ कर बैठा है, इसको अपना मानकर बैठा है। नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, कसकर पकड़ कर बैठा है, छोड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब बुलावा आता है ना, जब भगवान का संदेशा आता है, तो एक दिन जाना ही पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने सबकी आयु जो है निर्धारित कर दी है, सबकी उम्र उन्होंने पहले ही तय कर रखी है कि इनको कितना दाना पानी देना है, कितना इनके नसीब में अन्न है, वो पहले ही उन्होंने लिख दिया है। अब आप चाहे 10 दिन में उसको पूरा खा लीजिए, चाहे 10 साल में खा लीजिए, आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, जितना आपके उसमें वो है ना, क्या है उतना ही किराए का, इसका हम भाड़ा दे रहे हैं। भाड़ा कैसे दे रहे हैं? भगवान का भजन करके, भगवान की पूजन करके, भगवान का कीर्तन करके, ये भाड़ा है भगवान का। ये शरीर किराए का है हमारा, ये अपना नहीं है। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न हो। अमानत, हाँ, भगवान की कीर्तन भक्ति प्रेम भजन, इसकी अमानत अगर आपके पल्लू में नहीं होगी ना, आपके पास में नहीं होगी, तो आपको जाना पड़ेगा। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ जो भी आया है एक दिन उसको जाना ही है। याद रख सिकंदर के हौसला तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। हाँ, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा भक्तों। कि धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लोकमान्य भी ये कह गया। यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हर चीज में हम मुहूर्त करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, अन्य आदि कार्य करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं। हाँ, जब आरती उठाना होता है तो क्या मुहूर्त देखा जाता है कि नहीं? अभी मुहूर्त नहीं है भैया, थोड़ा सा 1 घंटा रुकिए। हाँ, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए हमारे शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है ना, ये इसको छोड़े। इसको चाहे आप राजा जी बोलो, चाहे मंत्री बोलो, चाहे संतरी बोलो, चाहे नौकर बोलो, चाहे चाकर बोलो। हाँ, शरीर की 3 गति होती है। इस विषय पर कल हमारी बात हो चुकी है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। इसलिए जीवन में कभी हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिए
जो कुछ दिया है उस परमात्मा का दिया हुआ है, और जो कुछ हमें प्राप्त है उस परमात्मा का प्राप्त है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ साथ जाना है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जाना सबको पड़ेगा एक दिन, कि मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, किराए के दिन बदलना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए जवानी है ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जवानी है ना, ये सपना है पल भर का। हाँ, महबूब मतलब परमात्मा को किसी न किसी देवता को आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये जीवन जब ढल गया ढल जाएगा ना, उसके बाद पछताने के कुछ बचेगा नहीं। अब पछताए हो सका जब चिड़िया चुग गई। इसलिए ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, अपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिसके बाद आपको सुख प्राप्त होगा। हाँ भक्तों, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
परमात्मा की भक्ति में लीन होकर परमात्मा के चरणों में मग्न होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है भक्तों। इसके अलावा कोई आपका सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है आपका। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 संत जनों को लक्ष्य करके वर्णन कर रहे हैं कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ना, उन प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। उन ऋषियों का पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज का जवाब, मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा। मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट है, जो निष्कामी है। क्योंकि गोविंद से बढ़कर धर्म और कोई दूसरा होता नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, और उनकी विस्मृति हो जाना ही अधर्म का कारण होता है भक्तों। इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। श्री सूत जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया था, मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, किसको पूजे और किसको ना पूजे। तो देखिए, निष्ठा सब में रखें, निंदा किसी की मत करो। पूजा सबकी करो, मगर निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर आपको दुर्गा जी सबसे प्रिय लगती है तो दुर्गा जी को पूजिए, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते आप क्या बोलिए, हे दुर्गा माता, आपसे तो मेरी यही प्रार्थना है, आपके चरणों में यही विनती है कि मेरी जो है ना कृष्ण के प्रति श्रद्धा और थोड़ी बढ़ जाए, और थोड़ी आकांक्षाएं मेरी बढ़ जाए। तो आपने पूजा किसकी की? दुर्गा जी की। और मांगा किसको? गोविंद को। तो आपकी दोनों की पूजा हो गई ना। भागवत में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी जब कात्यायनी मैया की पूजन करने के लिए गई, तो रुक्मणी जी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में उन्हें दर्शन हो रहे थे द्वारिका नाथ के। तो निष्ठा एक में रखें, निंदा किसी की ना करें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। सबका परम तत्व तो मेरा कृष्ण है, मेरा गोपाल है, भगवान भोलेनाथ है। इनके चरणों में एक बार आप अपने निष्ठा से, सच्चे मन से आप अपने मन को लगा देंगे ना, तो वो आपकी नैया को पार लगा देंगे। आपके जीवन के सारे संकट को वो हरण कर लेंगे। निंदा किसी की मत करिए। ऋषियों का तीसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने होते हैं। तो शास्त्रों के परिक्षेप में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं, लेकिन शास्त्रों के परिक्षेप में 24 अवतार बताए गए हैं भगवान के। आइए उन 24 अवतारों का हम स्मरण कर लें। उन 24 अवतारों में भगवान का जो पहला अवतार है वो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अवतार। हाँ, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे भक्तों। ये भगवान का सबसे पहला अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार हुआ जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई ना, तो भगवान ने दूसरा अवतार लिया, 12 अवतार। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। भगवान का तीसरा अवतार है संत नारद अवतार। हाँ जी, ये भगवान का तीसरा अवतार है। नारद जी को कोई भी अगर कार्य करना होता है ना धर्म के प्रति, तो वहां नारद जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण अवतार। भगवान का 5वां अवतार है श्री कपिल देव जी का अवतार। भगवान का 6वां अवतार है श्री दत्तात्रेय जी का अवतार। भगवान का 7वां अवतार है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। भगवान का 8वां अवतार है श्री यज्ञ भगवान का अवतार। बोले यज्ञ भगवान की। भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। हाँ जी, ये पृथु जी जो थे ना भारत के सम्राट थे, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। लेकिन जब वो अपने राज्यकार्य को संभालने के बाद अपने पुत्रों को, उनके 100 पुत्र थे, पुत्रों को सुंदर उपदेश करते थे, आत्मोपदेश करते थे। और वही पिता पिता कहलाने के योग्य है जो अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे, सुंदर उनको बातें बताए।
माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। वो माता तो अपने पुत्र की शत्रु होती है जो अपने बालक को सुंदर संस्कार नहीं देती, अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती। हाँ भैया, सुंदर शिक्षा तो देनी ही चाहिए। सुंदर संस्कार, जैसा संस्कार आप बचपन में बालक के अंदर डालेंगे ना, वो जीवन पर्यंत उसके अंदर पर रहेंगे। बच्चों को झुकना सिखाइए, प्रणाम करना सिखाइए। कोई संत महात्मा आता है तो उनको प्रणाम करने के लिए बोलिए। हमारे घर के द्वार पर अगर कोई भिखारी आए तो कभी उसको झूठा अन्न भिक्षा में नहीं देना चाहिए। हमारी यथाशक्ति जो भी हमारे पास है, जितना भी हमें बने, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको दान में देना ही चाहिए, क्योंकि वो भिखारी नहीं भक्तों, वो आपके पापों का हरण करने के लिए आपके द्वार पर आता है। वो भगवान के रूप में ही आपके द्वार पर आ जाता है। हाँ, दान करने से कुल पवित्र होता है, वंश पवित्र होता है और परिवार पवित्र होता है, इसलिए दान का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दान करें। दान की विशेष महत्व बताया गया है। और जितना आप दान करेंगे ना, आप दोनों हाथ से दान करेंगे तो भगवान चारों हाथ से आपको देंगे। कभी आपने ये नहीं सुना कि दान करने से कोई व्यक्ति गरीब हो गया हो, कोई व्यक्ति निर्धन हो गया हो दान करने से, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। दान करने से धन हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है भक्तों। ये परमात्मा का परम वैशिष्ट है। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान का 11वां अवतार है कच्छप अवतार। हाँ, जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा था, गहराइयों में समाने लगा था, तो भगवान कच्छप अवतार लेकर आए। बोले कच्छप भगवान की। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। तो भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। जब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे ना, तो दैत्यों ने अमृत का कलश ले जा छुड़ा कर ले गए थे, तो भगवान मोहिनी बनकर गए और अमृत का कलश लाकर देवताओं को पान कराया। भगवान का 14वां अवतार है नृसिंह देव जी का अवतार। तो भगवान का 15वां अवतार है वामन अवतार। भगवान का 16वां अवतार है श्री परशुराम जी का अवतार। तो भगवान का 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। और भगवान का 18वां अवतार है श्री रामावतार। उदय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी के रूप में स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। ये भगवान का 18वां अवतार है। भगवान का 19वां अवतार है बलराम जी का अवतार। तो भगवान का 20वां अवतार है मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का 21वां अवतार है हरि अवतार। तो 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वां भी हुआ नहीं है भक्तों, ये 24वां होने वाला है संबल ग्राम में। जब घोर कलयुग आ जाएगा, लोग सम्मान करना भूल जाएंगे, संत महात्माओं की सेवा करना भूल जाएंगे, ये भागवत का अनुसरण होना बंद हो जाएगा, कथा सुनना जब बंद हो जाएगा ना, तब भगवान का 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार। ये भगवान के पूरे 24 अवतार हैं। और वैसे तो देखा जाए भगवान के तो अनन्य अवतार हैं। जितने अवतार गोविंद लेते हैं उतने ही अवतार उनके आनंददायक हैं। और जब जब अधर्म में आता है तब तब मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करने के लिए चले आते हैं। कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़
नहीं असुर अधम अभिमानी, तारहि असुर अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भगवान के भक्तों के ऊपर संकट आता है, भगवान के लाडले भक्तों के ऊपर जब गोविंद किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो गोविंद अपने हस्त उसकी रक्षा के लिए बढ़ा देते हैं, अपने करुणा वाले हस्त उसकी रक्षा के लिए भगवान बढ़ा देते हैं। ये भगवान का परम वैशिष्ट्य है, परम स्वभाव है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान के 24 अवतारों में से 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं, राम और कृष्ण, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मेरे गोपाल के नयनों में चपलता है क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। 24 अवतारों में दोनों ही अवतार सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं भगवान के, और दोनों ही अवतारों में मेरे गोविंद बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, क्यों जी, ये व्यास जी के पुत्रों के बारे में हमने सुना है, सुखदेव जी के बारे में, जब जैसे ही ये जन्म लेते ही वन की ओर जा रहे थे ना, तो कुछ स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। हाँ, लेकिन सुखदेव जी दिगंबर थे, एक भी वस्त्र उनके शरीर पर नहीं था सज्जनों। 16 वर्ष की उम्र, दिगंबरम वक्तकीर्ण केशम, एकदम दिगंबर थे। और जैसे ही वो जा रहे थे तो उन स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ, वो नहाती रही, तन्मय नहीं। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास पीछे जा रहे थे, तो उन स्त्रियों ने वेदव्यास जी को देखकर बाहर आई सरोवर से वस्त्र पहने, और वेदव्यास जी के पास आकर बोली, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाए। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने से मेरा नवयुवक बेटा निकलकर चला गया, उनको देखकर आपको लज्जा संकोच नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे परबाबा की उम्र का हूँ, बाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतनी लज्जा, इतना संकोच क्यों? तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया, वो स्त्री कहती है, बाबा आपके पुत्र का जीवन तो ऐसा है, ऐसा किशोर चरित्र है उनका कि वो जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष के भेद को, वो जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष के अंतर को, ऐसा उनका स्वभाव है। और आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर लज्जा संकोच तो होती ही है, हाँ, मन में थोड़ा सा संकोच तो होता ही है। ऐसा किशोर चरित्र है आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का। महर्षि वेदव्यास जी के नेत्र सजल हो गए, मेरा ऐसा पुत्र जिसे मैं लौटा कर ला नहीं सका, जैसे परम आदरणीय सुखदेव जी का हम